उसमें यही पूछा था, पुरुष एवेदम सर्वयदभूतम यच्च भाव्यम। ये पूछा था कि ऋग्वेद में अद्वैत की स्थापना करने वाला कौन सा जो है सूक्त है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन आपका पुरुष सूक्त भी था। तो वहां पर आप लोग इस तरह से जब आप सारी चीजों को ध्यान में रखे रहेंगे तो आप लोग उत्तर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार हमने एक और चर्चा की थी आप लोग को, ऋग्वेद में ही अंडरलाइन किया था, याद होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो पुनः हम बता दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नासदीय सूक्त। याद रखिएगा, एक तो पुरुष सूक्त है और एक नासदीय सूक्त है। यह नासदीय सूक्त भी जो है, इसका श्लोक काफी लंबा चौड़ा है। उस समय भी हमने कहा था कि कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई अगर संस्कृत का व्यक्ति है, अगर उसको संस्कृत पढ़ने में आसानी होती है, कंठस्थ कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन उसके श्लोक को जरूर देखे रहिएगा। कभी कभी क्या होता है आपके नेट जीआरएफ में आजकल हिंदी में न पूछकर संस्कृत के श्लोक को ही कोट कर देता है। तो संस्कृत के श्लोक को ध्यान दिए रहिएगा और जो उसका भाव है वह समझते रहिएगा। तो जैसा हम लोग ने उस समय भी चर्चा की थी कि नासदीय सूक्त में जो है क्या कहा गया है, नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि का आदि काल था, आरंभ था, तो उस समय न तो असत था और न ही सत था। उस समय केवल बस एक ही था। ये उसी श्लोक का अभिप्राय है जो लंबा चौड़ा है, कि सृष्टि के आरंभ में न असत था न सत था। उस समय बस एक ही था जो वायु रहित होकर भी अपने सामर्थ्य से श्वास प्रश्वास ले रहा था, और उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं। तो आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो वक्तव्य हमने दिया नासदीय सूक्त से, जो श्लोक का अर्थ हमने व्याख्यायित किया हिंदी में, वो क्या है, स्पष्ट रूप से अद्वैत की स्थापना कर रहा है कि सृष्टि के आदि काल में न असत था न सत था। उस समय बस एक ही था जो वायु रहित होकर भी अपने सामर्थ्य से श्वास प्रश्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं। तो यह जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, यह भी किसकी स्थापना कर रहा है, अद्वैत की स्थापना कर रहा है, अद्वैत तत्व की ओर संकेत कर रहा है। तो आप लोग ये ऋग्वेद के 3 बिंदुओं को आप लोग याद रखिएगा। इंटरव्यूज में भी आप लोग को घुमा फिरा के, अगर आदि गुरु शंकराचार्य पे चर्चा हो रही है, अद्वैत पे चर्चा हो रही है, तो आप लोग से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो समक्ष आपके बैठे रहेंगे गुरुजन, वो अनेक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कोई पूछ देगा कि क्या आरंभिक रूप से अद्वैत हमको उपनिषदों में ही उपनिषदों से ही प्राप्त हो रहा होता है, अद्वैत की स्थापना आरंभिक रूप से क्या उपनिषदों में ही हो रही होती है, आपका क्या विचार है इस संदर्भ में? तो आप स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं सर, ये उचित नहीं। तो कहेंगे क्यों उचित नहीं है, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? तो आप प्रमाण के रूप में क्या प्रस्तुत करेंगे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, पुरुष वेदम सर्वयदभूतम यच्च भाव्यम। नासदीय सूक्त को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो जब बताएंगे तो वो आपके जवाब से संतुष्ट होंगे, क्योंकि ऑथेंटिक है, ठीक है, प्रामाणिक है। इसके बाद जो, जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में भी चर्चा किए थे, क्योंकि ये सारी क्लासेस हो चुकी थी, पीछे भी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं तो पुनरावृत्ति की जा रही है। आज के क्लास में ही पुनरावृत्ति है, कल से जो क्लास होगा उसमें नई चीजें ही होंगी। हम लोग जानते हैं कि जो नवीनतम वेद के रूप में हम लोग जानते हैं कि अथर्व वेद को माना जाता है। जैसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, तो नवीनतम वेद के रूप में हम लोग अथर्व वेद को मानते हैं। अथर्व वेद में भी 2 सूक्त हैं, ठीक है, ये दर्शन का ही पाठ है ना, 4 वेद हैं, तो ये वैदिक दर्शन का पाठ है। इसमें भी 2 सूक्त हमको किस ओर संकेत कर रहे होते हैं, अद्वैत की ओर संकेत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग उस क्लास में भी किए थे, पुनः हम बता दे रहे हैं आपको। एक है सूक्त जिसको हम लोग कहते हैं स्कंभ सूक्त, लिख सकते हैं आप लोग या सुन सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, स्कंभ सूक्त, और दूसरे को क्या कहते हैं, उच्चिष्ट सूक्त। ये 2 सूक्त हैं जो किसकी स्थापना कर रहे होते हैं, अद्वैत की स्थापना कर रहे होते हैं। कहाँ के सूक्त हैं ये, अथर्ववेद के सूक्त। इसका अभिप्राय क्या है, जैसा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्कंभ सूक्त का अभिप्राय ज्येष्ठ ब्रह्म होता है, ज्येष्ठ ब्रह्म। तो
ज्येष्ठ आप लोग जानते हैं, ज्येष्ठ का क्या अभिप्राय होता है? बड़ा। तो ज्येष्ठ ब्रह्म होता है, तो इसको कहा जाता है ज्येष्ठ ब्रह्म, यानी यह ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का भी कारण है। स्कंभ सूक्त में स्कंभ का क्या अभिप्राय है? ज्येष्ठ ब्रह्म। और ये ज्येष्ठ ब्रह्म क्या है? जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको कहा गया है ब्रह्म का भी कारण है। तो यहाँ पर भी किसकी स्थापना हो रही है? स्कंभ के रूप में अद्वैत की स्थापना हो रही है। और इसी में कहा गया है स्कंभ सूक्त में कि जो जगत के समस्त पदार्थ हैं वह इसी ज्येष्ठ ब्रह्म में निवास करते हैं और उसी में अपने सत्ता को बनाए रखते हैं। तो उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो जगत के समस्त पदार्थ हैं वह भी अपनी सत्ता उसी में बनाए रखते हैं। और यह भी कहा गया है उसी स्कंद सूक्त में, श्लोकों के माध्यम से ही कहा गया होगा, जिसका हिंदी रूपांतर हम आपको बता रहे हैं कि यह जो स्कंभ है, ज्येष्ठ ब्रह्म है, ये क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या है? अधीश्वर है। क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या है? अधीश्वर है। अधीश्वर मतलब क्या है? उसका उसको गवर्न करने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य को गवर्न करने वाला है। ठीक है। तो ये जो स्कंभ सूक्त है, इसकी भी स्मृति आप लोग रखिएगा कि यह भी अद्वैत की स्थापना कर रहा होता है। जिस रूप में स्थापना कर रहा होता है उसकी विवेचना मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। ठीक है। इसके अलावा एक और सूक्त की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, जिसका नाम हमने बताया कि उसको क्या कहते हैं? उच्चिष्ट सूक्त। तो उच्चिष्ट सूक्त में उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय शेष या बचा हुआ। ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है उच्चिष्ट का? शेष या बचा हुआ। बचा हुआ है तो प्रश्न उठता है क्या बचा हुआ है? तो इसमें स्पष्ट किया गया उच्चिष्ट सूक्त में कि जो भी हमको दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यानी जिसको हम लोग जैसे कहते हैं ना आदि गुरु शंकराचार्य की जगत जगत मिथ्या, मतलब ये जगत क्या मिथ्या है। जगत मिथ्या है, क्यों मिथ्या है? व्यवहारिक रूप से थोड़ा ना मिथ्या है। व्यवहार में तो हम लोग के लिए सत्य है ही है, यही तो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या है। अगर पारमार्थिक दृष्टिकोण से, ब्रह्म की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये मिथ्या ही दिखाई देगा, क्योंकि सत्य तो केवल एक ही है। क्योंकि सत्य का लक्षण ही क्या बताया गया? आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या बताया सत्य का लक्षण? त्रिकाल अबाधित सत्य, जो त्रिकाल में जिसका बाद हो। लेकिन ये जो व्यवहार में जो भी हमको दिखाई देता है वह सब क्या होता है? बाधित हो जाता है। कब? ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के उपरांत यह सब बाधित हो जाता है। पारमार्थिक स्तर पर पहुंचने के पश्चात यह सब बाधित हो जाता है। जो भी बाधित हो जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग सत्य मान ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य का लक्षण ही है कि वह त्रिकाल में अबाधित हो। इसलिए वहां पारमार्थिक दृष्टिकोण से जगत को मिथ्या कहा गया है। तो यहाँ उच्चिष्ट में भी क्या बताया जा रहा है कि उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब क्या? शेष या बचा हुआ। यानी यह जो समस्त दृश्य प्रपंच जगत हमको दिखाई दे रहा है, जिसको अंग्रेजी हम लोग फेनोमेना कहते हैं, जो कुछ भी हम लोग फेनोमेना के रूप में देख रहे हैं, इसका निषेध कर दे, इसको निगेट कर दे, तो इसके निगेशन के उपरांत जो कुछ भी शेष या बचता है वही क्या है? उच्चिष्ट है। वही क्या है? परम तत्व है। वही क्या है? ब्रह्म है। तो यह भी जो उच्चिष्ट सूक्त है वह किसकी स्थापना कर रहा है? यह भी उच्चिष्ट सूक्त किसकी स्थापना कर रहा है? अद्वैत तत्व की स्थापना कर रहा है। तो आप लोग ऋग्वेद में आप लोग याद रखिएगा कि एक पुरुष सूक्त है, पुरुष वेदम सर्वयद्भूतम यच्च भाव्यम नासदीय सूक्त, और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और ये अथर्व वेद में आप लोग स्कंद और उच्चिष्ट सूक्त, और स्कंद का भी अभिप्राय ज्येष्ठ ब्रह्म, उच्चिष्ट मतलब शेष या बचा हुआ, और इसकी जो व्याख्या हम लोग ने प्रस्तुत की, इन सारी चीजों को आप लोग थोड़ा सा स्मृति में रखिएगा। कितना आप लोग स्मृति में रखेंगे तो आप लोग को या इंटरव्यू वगैरह में या आप लोग के नेट जेआरएफ में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, अभी आप लोग का नेट जेआरएफ का जो आंसर शीट आ जाएगा, अभी हमने देखा नहीं है पेपर, तो एक बार हम विश्लेषण कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। पैटर्न अभी सभी के एग्जाम्स का बदल दिया जा रहा है। वो पैटर्न्स बदले जा रहे हैं बहुत सारे कारणों से। एक तो अनेक प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जो संस्थाएं हैं अब उनको डर हमेशा बना रह रहा है कि चीज़ें जो है बाहर लीक हो जा रही हैं, तो वो एक खास तरीके से अप्रोच कर रहे हैं किसी भी पेपर को सेट करने में, जिससे बहुत सारी चीज़ें, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक शब्दावली प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं कि ट्रांजिशन फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। तो
एग्जामिनेशन में जो ये बहुत सारे आक्षेप लगते हैं, बहुत सारे आक्षेप लग रहे हैं कि नकल हो रहा है या फिर चीज़ें आउट हो जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो अभी पहले भी लगते थे, अभी भी लग रहे हैं, और लेकिन अभी क्या है ना कि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अब जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ छिप जाती है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो तपाक से आ जाती हैं सोशल मीडिया पे। तो अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचनी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सोचनी होगी और सोच भी रहे हैं। इसी वजह से ये ट्रांजिशन फेज़ में हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के प्रश्नों के पैटर्न भी धीरे-धीरे बदलते, तो बहुत इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आप लोग डार्विन को याद रखिएगा, डार्विन ने क्या कहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तर जीविता। पढ़े होंगे ना आप लोग, सभी लोग पढ़े होंगे कि वही सरवाइव करेगा जो बदली हुई परिस्थितियों परिवेश के अनुसार अपने आप को सही समय पे बदल, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उससे अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? अतीत में चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव थे जो इस संसार में थे, इस धरती पे थे, आज हैं? नहीं है ना। क्यों नहीं है? विलुप्त हो गए, क्योंकि जो कंडीशंस उनके आसपास थी उनके साथ वो कोप अप नहीं कर पाए। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हम गाइडेंस दे रहे हैं वो हाई लेवल का है। एक एक चीज आप लोग को स्पष्ट कर देंगे, जो अवधारणाएं आपके सिलेबस में रखी गई हैं। आप लोग साथ साथ मिलकर मेहनत करते रहिए। कल की क्लास में जो लोग नहीं थे उनको हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा हम इंडिकेट कर दें कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और समकालीन पाश्चात्य दर्शन पढ़ाया जा चुका है, और लॉजिक, इन चार केंद्रीय बिंदुओं, और बाकी जो पार्ट बचते हैं आपके साइड वाले जो कोर नहीं है, जिसमें अप्लाइड फिलॉसफी आती है, एथिक्स आता है या समकालीन भारतीय दर्शन आता है, इनके पुस्तकों को कल हमने बता दिया था। उसको आप लोग अपने खाली समयों पे, जब आप लंच डिनर या नाश्ता कर रहे हो, उस समय गो थ्रू होते जाइए, उसकी अवधारणाओं को सिलेबस वाइज पढ़ते जाइए। एथिक्स में हमने कल बता दिया था, आज पुनः पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। उजाला नहीं थी, एक दो लोग नहीं थे, तो जो लोग नहीं थे वो जान लें कि हिंदी माध्यम वाले वेद प्रकाश वर्मा की किताब पढ़ेंगे एथिक्स में, और जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो जदुनाथ सिन्हा की किताब पढ़ेंगे। जदुनाथ सिन्हा की किताब पढ़ेंगे, बीएचयू में मिल जाएगी आसानी से। तो जदुनाथ सिन्हा की किताब वो पढ़ेंगे इसमें। और आपका जो ये अप्लाइड फिलॉसफी वाला पार्ट है, उसके एक एक पार्ट को आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आप गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके उसको पंच करके अपने पास रख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। ठीक है। और समकालीन भारतीय दर्शन में आप लोग एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, बीके लाल। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजों को आप लोग अपने साथ साथ करते जाइए। लास्ट में जो महीना मिलेगा उसमें हम एक बार आप लोग को सरसरी निगाह से इसमें जो टफ चीजें होंगी, जैसे समकालीन भारतीय दर्शन में केसी भट्टाचार्य टफ होता है, इसकी फिलॉसफी लोगों को नहीं समझ में आती, तो वो थोड़ा सा आप लोग को हम समझा देंगे। ऐसे ऐसे करके टेस्ट वगैरह लेके इन सारी चीजों को आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो कोर बिंदु हैं वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, जो केंद्रीय पॉइंट्स हैं, जिससे आप लोग को दर्शन की अवधारणा बनेगी। और इसके पीछे कारण क्या था, कल स्पष्ट किया गया था कि ये जिस लेवल से जाके पढ़ाया जाए मन से, उसमें इस पूरे सिलेबस को करने में 8 से 9 महीना लगेगा ईमानदारी के साथ। ठीक है, वो हम लोग के पास है नहीं, हम लोग के पास मुश्किल से 4 से 5 महीने हैं। इसलिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आप लोग अपने से भी कुछ पार्ट्स को पढ़ते रहिए, लास्ट में उसमें आप लोग को सहायता दी। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई, थोड़ा सा और एक दो बिंदु स्पष्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कितना क्या संभव हो पाता है। जैसे कि आप लोग से ये सारे बिंदुओं को हम लोग स्पष्ट किए कि ये ट्रेसेस मिल रहे होते हैं हम लोग को वैदिक दर्शन में, अद्वैत के। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे एक बिंदु और हमने स्पष्ट किया था पिछले क्लास में, उसको पुनः हम बता दे रहे हैं आप लोग को, कि जो अद्वैत का प्रतिपादन वैदिक दर्शन में हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादन हो रहा है, इसमें जो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी जो परम तत्व है, इस परम तत्व के लिए अनेक पदों का प्रयोग किया गया, टर्म्स टर्म्स पदों का प्रयोग किया गया है। उन पदों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा वैदिक दर्शन में। वो पद कौन कौन से हैं? 3-4 पद मुख्य हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पद आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रजापति। आप लोग देखेंगे जब
आप लोग अगर ऋग्वेद और आप लोग खरीद के रख सकते हैं, कभी खाली समय में पढ़ भी सकते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि यह पद बार बार प्रयुक्त हुआ है। यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वैदिक दर्शन में? परम तत्व के लिए, अल्टीमेट रियलिटी के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रजापति। एक पद और प्रयुक्त हुआ है वैदिक दर्शन में परम तत्व के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं हिरण्य गर्भ। याद रखिएगा आप लोग, हिरण्य गर्भ। और एक पद आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रयुक्त हो रहा है, पुरुष। ठीक है, जैसे पुरुष सूक्त में आएगा, पुरुष वेदम सर्वयद भूतम यच्च भाव्यम, तो पुरुष पद आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है? परम तत्व, अल्टीमेट रियलिटी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्पष्टीकरण और कर दें इन तीनों पदों का, और चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको दोबारा सुन के लिख भी सकते हैं। वैसे पुस्तकों में दिया है, हम अनेक पुस्तकों से सारी चीजों को कलेक्ट करके आप लोग का क्लास लेते हैं। एक किसी पुस्तक से हम गो थ्रू नहीं होते, 3-4 पुस्तकों से थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर से कलेक्ट होती हैं। वैसे पर्याप्त चीजें आप लोग के पास उपलब्ध हैं जिन चीजों से आप लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी ये जो क्लासेस में पढ़ाई जा रही है उतना पर्याप्त है। बहुत आप लोग को रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। आप लोग का टारगेट क्या है? जेआरएफ करना। फिर क्रमशः जो लोग आप लोग अभी मान लीजिए जिस भी एज ग्रुप के हैं, 23, 24, 25, 26, तो आप लोग के पास बहुत समय है अभी, जीवन में बहुत समय है, बहुत सारी चीजें फर्दर स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ेंगे। सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, तो हम लोग ये सारी चीजें इतनी जान पाए तो बहुत समय खपा। ब्रेक लिया है बीच में 12-13 साल का, लेकिन फिर भी बहुत समय हम लोग इधर उधर दे चुके हैं। आप लोग बस अभी शुरुआती कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट रखिए, पहले जेआरएफ हो जाए, फिर क्रमिक रूप से धीरे 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 करके गो थ्रू होइएगा। तो हम मतलब आश्वस्त हैं इस बात को लेकर, जितने लोग भी यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, 3-4 साल लगेगा उनको, वो पूरी तरह से दर्शन को, अगर संपर्क में आप लोग बने रहे तो हम भी देखते रहेंगे आप लोग को अनेक मंचों से, तो आप लोग दर्शन में एक बढ़िया स्थिति में आप लोग होंगे। इस विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे, लोगों तक संप्रेषित कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो एक पद जो हमने प्रयोग किया, जो कि वैदिक दर्शन में परम तत्व के लिए पर किया जाता है, प्रजापति। ठीक है, तो ये प्रजापति का क्या है अभिप्राय? इसको कहा गया है देवताओं का देवता। ठीक है, प्रजापति का अभिप्राय क्या है? ये देवताओं का देवता है। आप लोग जानते हो कि ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं अनेक प्रकार के, इसमें एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। इस सतपथ ब्राह्मण में देवताओं की संख्या 33 कोटि मानी गई है, और उसमें 34वें देवता के रूप में, सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति को माना गया। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना 33 कोटि, तो कोटि का अर्थ कई लोग करोड़ ले लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो 33 करोड़ देवता हो। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हैं, करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो 33 कोटि है, और 34वें कोटि का माना गया है, उनको सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया। कहाँ कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में ये प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है, देवताओं का देवता कहा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा इतना। फिर हिरण्य गर्भ एक पद प्रयोग किए हम लोग कि अद्वैत परम तत्व के लिए, अद्वैत तत्व के लिए प्रयुक्त हो वैदिक दर्शन में। तो ये हिरण्य गर्भ क्या है? इसको कहते हैं कि यह प्राणियों का एक अद्वितीय अधिपति है। जैसे आप लोग को वन लाइनर, जैसे कोई कहे प्रजापति क्या है, तो ये देवताओं का देवता है। वन लाइन में आप बता सकते हैं कि ये देवताओं का देवता है। प्रजापति क्या है? देवताओं का देवता है। हिरण्यगर्भ आपको वन लाइन में कोई पूछा है तो आप क्या बोलेंगे कि सभी प्राणी का एक अद्वितीय अधिपति। ठीक है, अधिपति मतलब उसको कमांड करने वाला, सभी प्राणियों का एक अद्वितीय अधिपति। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि जिसके समान और कोई दूसरा नहीं है। और यह हिरण्यगर्भ को क्या माना गया कि ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, इन तीनों को क्या करने वाला है? धारण करने वाला है। तो स्पष्ट है कि हिरण्यगर्भ क्या है? यही अद्वैत तत्व या पर ब्रह्म है, क्योंकि पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, इनके अतिरिक्त और है क्या? कुछ है क्या? और इन सब को धारण करने वाला कौन है? हिरण्यगर्भ। और पुरुष, इसका स्पष्टीकरण तो आप लोग को है ही। जैसे पुरुष शब्द में हम लोग ने कहा कि पुरुष वेदम सर्वयद भाव्यम, तो ये पुरुष पद का प्रयोग भी जो है क्या किया गया है? पुरुष सूक्त, अदिति सूक्त, इन सारी चीजों में पुरुष पद आता है, यह भी परम तत्व के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो ये आप लोग आज की ये जो आरंभिक क्लास थी इसकी, इससे आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। और अब जो आक्षेप लगता है जो पाश्चात्य द्वारा कि आरंभिक रूप से हमारा वैदिक दर्शन क्या बहुत देववादी है,
तो आप लोग इसको आप समझ पाएंगे कि ये ठीक नहीं है, ये विवेचना ठीक नहीं है, ये विश्लेषण ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के संदर्भों को ट्रेस करके हम लोग ने कोट करके ये बता दिया आपको कि नहीं, वैदिक दर्शन आरंभिक रूप से भी क्या है, अद्वैत की स्थापना कर रहा होता है। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो 5 मिनट और में कल के क्लास की हम एक रूपरेखा रख के आज का क्लास समाप्त करते हैं। कल वाली क्लास बिल्कुल नए से स्टार्ट होगी, क्योंकि आज तो बहुत सारी चीजें पुनरावृत्ति थी जो लोग पिछले क्लास में रहे होंगे, लेकिन कल की क्लास जो है उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। और आरंभिक रूप से शंकराचार्य के पूर्व जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उन सारी चीजों की क्या अवधारणा है, थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण करके हम लोग आदि शंकराचार्य के अद्वैत मत की ओर आ जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो विचार हैं, माया संबंधी विचार है, जगत संबंधी विचार है, जीव संबंधी विचार है, ठीक है, इन सारी चीजों की विवेचना करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो उनका, जब माया का हम लोग विचार करेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण पद आता है माया के संदर्भ में, अध्यास। नाम सुने होंगे लोग, जो लोग पहले से भी नेट जेआरएफ देते हैं तो लोग इस पद का नाम सुने होंगे, अध्यास। तो अध्यास की जो अवधारणा या ये जो भ्रम संबंधी अवधारणा है अध्यास की, तो ये अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है, बार बार आएगी, इस पे अनेक प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्पष्टीकरण क्रमिक रूप से होगी, 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस लगेंगे आदि गुरु शंकराचार्य में, यह स्पष्टीकरण कल की क्लास में होगा। तो अभी जो हम थोड़ा सा एक रूपरेखा देना चाह रहे हैं, उसमें 3-4 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। जो 3-4 प्रश्न आप लोग के आते हैं में, वो कवर हो जाएंगे, तो उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा प्रश्न, और जाके पुस्तकों में देख के उसकी नोटिंग वगैरह बना के ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग पहले ही हम कह चुके हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ही एकमात्र ऐसे अद्वैत दर्शन के आचार्य थे जिन्होंने प्रस्थान त्रयी के ऊपर भाष्य लिखा। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और प्रस्थान त्रयी में क्या आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता आती है, 3 चीजें आती हैं। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान का क्या होता है? प्रस्थान, प्रस्थान मतलब क्या? अल्टीमेट रियलिटी की ओर प्रस्थान। कहाँ की ओर प्रस्थान? अल्टीमेट रियलिटी की ओर प्रस्थान। और प्रस्थान त्रयी उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचाने वाला जो 3 आधार है, वह भारतीय दर्शन में क्या है? उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और गीता है। इसी को कहा गया प्रस्थान त्रयी। और इस प्रस्थान त्रयी में भी मूल स्थान किसको है? उपनिषदों को है। उपनिषदों को क्या है? मूल स्थान प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा कि उपनिषदों को क्या है? मूल स्थान प्राप्त है। तो यह भी प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रस्थान त्रयी में मूल स्थान किसको प्राप्त है? तमाम ऑप्शन दे देगा, और उसमें ब्रह्मसूत्र भी होगा, गीता भी होगा, उपनिषद भी होगा, लिख देगा उपनिषद ब्रह्मसूत्र दोनों। लेकिन आप किस पे उत्तर देंगे? उपनिषद। मूल स्थान किसको प्राप्त है? उपनिषद को प्राप्त है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इन तीनों पर भी भाष्य लिखा, ठीक है, इन तीनों पर ही भाष्य लिखा। और आज भी जो शंकराचार्य की उपाधि जिन लोगों को प्राप्त होती है, उनके लिए ये अनिवार्य है कि इन तीनों के ऊपर क्या लिखें? भाष्य लिखें, कमेंट्री करें, उसके पश्चात ही उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, ठीक है। बाकी सभी आचार्यों ने जो है वो इन तीनों के ऊपर भाष्य नहीं लिखा है। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की स्थापना की, ठीक है। तो बाकी जो वेदांत के आचार्य हैं, कौन कौन से आचार्य हैं, मुख्य कौन कौन से आचार्य हैं जिनकी चर्चा बार होती है शंकराचार्य के अलावा? एक है रामानुजाचार्य, एक है मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये जो आचार्य हैं वेदांत के अन्य आचार्य, इन लोगों ने क्या किया है? ब्रह्मसूत्र के ऊपर केवल भाष्य लिखा, उपनिषद और गीता के ऊपर भाष्य नहीं लिखा है। और यह भी आप जान लीजिए कि जो 11 मुख्य उपनिषद है, ईस्केन, कट, ईस्केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ये जो 11 उपनिषद है ना, इन 11 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य। और 32 वर्ष की अल्पायु में ये परम तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उनकी हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग का जन्म ही होता है, इनको कहा जाता है कि ये एक अवतार रूप में आए थे। और किस अवतार क्यों लिए थे? ये अवतार लिए थे कि सनातन संस्कृति
और हमारे वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना के उद्देश्य से इस धरती पे इनका पदार्पण हुआ था। साक्षात ईश्वर का पदार्पण हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में।